अहिंसा परमो धर्म की। बात करता हूं आपसे कि जो बच्चा, क्या बात विचार है भाई इसका, बड़ी स्टाइल में नए नए सुरताल छेड़ रहा है। एग्जाम का समय है। एक बच्चा स्कूल में एग्जाम देने गया और उसने कॉपी में कुछ नहीं लिखा। कितने नंबर मिलेंगे? पावर से बोलो। हल्के रिश्तेदार तुम्हारे, उनको थोड़ा आगे बढ़ाओ। कितने नंबर मिलेंगे? 0। क्यों? क्यों मिल रहा है 0 नंबर? बोलो। उसने कुछ फेल हो जाएगा। दूसरा बच्चा है, उसने बहुत लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि 3 सप्लीमेंट्री कॉपी भर दी, लेकिन सब गलत लिखा। कितने नंबर? क्यों? पहले वाला क्यों फेल हुआ? लिखा नहीं। दूसरे वाले ने लिखा तो है ना, फेल क्यों हो रहा है? अरे बात लिखने की हो रही, सही हो या गलत, लिखा तो है ना। फेल होगा या पास? फेल हो। तीसरे बच्चे से और मिलते हैं। तीसरे बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा। क्या किया? बिल्कुल सही लिखा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इसमें लिख दिया, इसका इसमें, इसका इसमें। कितने नंबर? पहला क्यों फेल हुआ? बोलो। दूसरा क्यों फेल हुआ? उसने लिखा तो, लेकिन तीसरा सही तो लिखा है, फिर फेल क्यों हुआ? उसको क्या बोलोगे? कितने लोग फेल हो गए? गलत लिखने वाला भी फेल, नहीं लिखने वाला भी फेल, सही लिखने वाला भी फेल। कितने फेल हुए? एक ने नहीं लिखा इसलिए फेल, एक ने लिखा लेकिन गलत था इसलिए फेल, एक ने सही लिखा इसलिए फेल, व्यवस्थित नहीं लिखा। 3 लोग फेल हो गए। कौन कौन हुए? रिपीट। नहीं लिखने वाला, गलत लिखने वाला, सही लिखा लेकिन अव्यवस्थित लिखा। पास होगा या फेल? 3 फेल हो गए। पास कौन होगा? बोलो। ऐसे थोड़ी सही लिखेगा, सही वाला ही फेल हुआ ना। पास कौन होगा? पास होने के लिए कितनी बातें चाहिए? पास होने के लिए कितनी बातें चाहिए? बोलो। फेलियर हो? फेल। 3 बातें चाहिए। पहली तो लिखेगा ही नहीं तो कैसे पास होगा? पहली व्यवस्था कौन सी चाहिए? लिखना। दूसरा सही लिखना। तीसरा तो पास हो गए। समझ में आ रहा? लिखो, सही लिखो, और कैसा लिखो तो पास हो गए। नहीं लिखा फेल, गलत लिखा फेल, अव्यवस्थित लिखा फेल। पास होने के लिए 3 चीज चाहिए। खाओ, बोलो। अरे आगे बोलो ना। सही खाओ, व्यवस्थित खाओ तो जियोगे, नहीं तो निपट जाएगी फाइल। नहीं खाने वाला भी मरेगा, गलत खाने वाला भी मरेगा, और अव्यवस्थित खाने वाला भी मरेगा। समझ में आ रहा?
खाओ सही खाओ, करो सही करो। सूत्र है जीवन का, करो सही करो, पढ़ो व्यवस्थित पढ़ो, खाना बनाओ और व्यवस्थित बनाओ, बोलो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रही बात? दुकान चलाओ सही चलाओ, नहीं चलाओगे तो भी पैसा नहीं आएगा, गलत चलाओगे तो भी पैसा नहीं आएगा, उल्टा सीधा करोगे तो भी पैसा नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? बोलो चौका लगाओ सही लगाओ, सो सही सो, व्यवस्थित सो। समझ में आ रहा? लड़ो नहीं, व्यवस्थित लड़ाई हो तो झगड़ा नहीं होते हैं, है ना। ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम भिद जाए, मूर्ख मारे लट से। तो लड़ाई भी कैसी होना चाहिए? ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। अज्ञानियों की लड़ाई में तो सिर फूटता है। समझ आ रहा? नहीं हो रहा? हर जगह लगा लेना। चाय बनाओ, टाइम उतना ही लगना है, गड़बड़ बनाओगे तो गालियां पड़ेंगी। क्या चाय बनाइए? कोई चाय है क्या? समझ में आ रहा? समाज के अध्यक्ष बनो, सही बनो, व्यवस्थित बनो। नहीं आ रहा? महाराज बनो, प्रतिमाधारी बनो, सही बनो, और हर जगह लगेगा। स्नान करो सही करो, कपड़े पहनो सही पहनो, और नहीं पहनो तो मत पहनो, सही तरीके से मत पहनो। ऐसा नहीं कि टावल भी लिपटी और पहने भी और नहीं भी पहने, है ना। व्यवस्थित नहीं पहनो। हर जगह ये 3 चीजें लगेंगी, ध्यान रखना। कौन सी चीजें? और हम लोग फेल कहां होते हैं? इन 3 चीजों में, या तो करते ही नहीं है। अब आ जाओ, धर्म करो तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो 0। समझ में आ रहा? पूजा करो तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो कितने नंबर आएंगे? करा भी मिला भी कुछ नहीं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? हर चीज, महावीर जयंती मनाओ सही मनाओ, व्यवस्था मत तोड़। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आहार दो सही दो, ऐसे नहीं मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि, ऐसे खुजली भी करते जा रहे और शुद्धि काय की शुद्धि? हाथ सत्यानाश कर लिया तुमने। एक आई बोले मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि। अब ये कोई आहार है? बोलो, दो सही दो और व्यवस्थित दो, है ना। अम्मा जी वहां पीछे पहुंच जाओ, व्यवस्थित। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा दंड, सबसे ज्यादा सजा, सबसे ज्यादा डांट किस चीज की मिलती जीवन में? गलत की नहीं मिलती, अव्यवस्था की मिलती। किसकी मिलती? गलत की नहीं। गलत ठीक है ना, गलत होगा सुधार देंगे, लेकिन अव्यवस्थित सही भी होगा, अव्यवस्थित होगा तो डांट पड़ेगी, है ना। अव्यवस्था सबसे बड़ा दुख है, अव्यवस्था सबसे बड़ी सजा है, अव्यवस्था सबसे बड़ी पीड़ा है, अव्यवस्था सबसे बड़ा दंड है। डांट हमेशा काय की पड़ेगी? अव्यवस्था की। और अपन लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? समझ में आ रहा? व्यवस्था सुधारो। नहीं आ रहा समझ? कितने भी नए कपड़े ले आओ और अस्त व्यस्त पहन लो, अच्छे लगोगे? क्या कहे तो ढंग से तो पहन यार, होगा कितना भी महंगा, लेकिन व्यवस्था से पहनना। महंगा जूता ले आओ,
महंगी टोपी ले आओ, जूता सिर पे रख लो, टोपी पैर पे पहन लो, अव्यवस्था। कितना भी महंगा हो कोई कीमत नहीं उसकी। समझ में आ रहा? कीमत किसकी है? कीमत किसकी है? व्यवस्था यानी डिसिप्लिन। समझ में आ रहा? जैन समाज के पास है, बहुत है, लेकिन अव्यवस्थित है। कैसा है? अव्यवस्थित मत करो, गलत करो चल जाएगा, लेकिन कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। विदेश के लोग गलत काम को भी इतना व्यवस्थित करते हैं कि लोग उसे अच्छा समझते हैं, और हिंदुस्तान के लोग अच्छे काम को भी इतना अव्यवस्थित करते हैं कि वो अच्छा काम लगता ही नहीं। यही अंतर है उनमें और अपने में। वो गलत काम भी सही ढंग से प्रेजेंट करते हैं, और हम लोग सही काम भी गलत ढंग से प्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? करो, सही करो, व्यवस्थित करो। सारा झगड़ा अव्यवस्था का है। जहां साबुन रखना चाहिए वहां नहीं रखी, दूसरी जगह रखी, तो कलह मचेगी नहीं? वहीं क्यों नहीं रखी जहां थी, जहां जिसकी जगह है? बोलो। एक बात बताओ, रसोई में आपने गुलाब जामुन बनाया, कहाँ बनाते हो? रसोई घर में। मावा उतना ही है, शक्कर उतना ही है, चाशनी उतनी है, सब कुछ उतना ही है ना? ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हल्की है लेकिन महत्वपूर्ण है। गुलाब जामुन बना, बहुत स्वादिष्ट बना, बड़ा अच्छा बना, बड़ा मुलायम बना, समझ गए? बनाया बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, मीठा भी है, फीका नहीं है। टॉयलेट में बैठ के खाओ, अब क्या होगा? शक्कर कम हो गई क्या? मावा कम हो गया क्या? क्या दिक्कत आ रही है? बोलो। कोई उसके कोई भी चीज आइटम में कमी आई क्या? क्या बिगड़ रहा है? जगह सही नहीं होने से स्वाद कैसा लग रहा है उसका? आ रहा है स्वाद या नहीं आ रहा? बोलो। टॉयलेट में बैठकर गुलाब जामुन खाओ, कैसा लगेगा बताओ? स्वादिष्ट है, सब कुछ है, हल्दीराम का ले आओ, लेकिन बैठ के कहां खाओ? टॉयलेट में। क्या दिक्कत आ रही है? बोलो ना, परेशानी क्या आ रही है? स्वाद चेंज हो रहा है या नहीं? वही शक्कर, वही मावा, वही चाशनी, सब कुछ वही है, लेकिन टॉयलेट में न शक्कर जैसी लग रही है, ना मावा मावा जैसा लग रहा, ना गुलाब जामुन जैसा लग रहा। क्यों? क्या हो गया ऐसा? ऐसा क्या हो गया? कभी सोचा है ऐसा क्यों हो गया? चलो, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया और आपके घर के दरवाजे के पास जूते रखने का स्थान है, वहां थाली रख दें कि यहां बैठ के खाओ। अब खाने का स्वाद बदल रहा है या नहीं? क्यों? स्वाद कैसे बदल गया? आइटम तो वही है ना? है? नमक कम हो गया क्या वहां जाने से? मिर्ची कम हो गई क्या वहां जाने से? आइटम वही है, और वही थाली डाइनिंग टेबल पर रखकर खाओ, तो चेंज हुआ कि नहीं? बोलो, क्या चेंज हो गया? बोलो। तो स्वाद भावों से बिगड़ता है या नहीं? बोलो। भावनाओं से स्वाद बिगड़ जाता है या नहीं? बोलिए। बिगड़ जाता है या नहीं बिगड़ जाता है? महाराज के चौके में आ रहे हो, सोले के कपड़े पहने हो, किसी ने छू दिए, अब बताओ महाराज का भाग बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बोलो। अशुद्धि से बाहर दोगे तो उनका भाव बिगड़ेगा या नहीं? फिर तुम कहते महाराज हमारे तो बहुत भाव, तुम्हारे भाव से हम क्या करें, हमारा बिगड़ रहा है ना? नहीं, टॉयलेट में खा लो, हम बड़े भाव से लेके आए हैं, अब क्या होगा? खाओगे गुलाब जामुन?
तो जीवन में सारी कठिनाई किसकी है? अव्यवस्था की। रसगुल्ला कहाँ बैठ के खाया जाता है, स्नान कहाँ बैठ के किया जाता है, जूते कहाँ रखे जाते हैं, कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, डाइनिंग रूम अलग होता है, बैठक रूम बेडरूम अलग होता है, बैठक रूम अलग होता है, ड्राइंग रूम अलग होता है, बाथरूम अलग होता है, सर्वेंट रूम अलग होता है। इन सबको एक कर दो, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, ये सब व्यवस्थाएं अलग अलग क्यों हैं? बोलो, व्यवस्था के लिए। यही कपड़े धुल रहे हैं, ये अव्यवस्था है। समझ में? कपड़े धोने का स्थान तो अलग होता, वैसे कपड़े नहीं धो, कुछ और हो रहा होगा। वीरेन तुम वहीं रहो, व्यवस्था बनाओ। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? करो, सही करो। और कैसा करो? व्यवस्थित करो। व्यवस्था बिगड़ी, चाय बनाने का ऑर्डर हो, जाओ चाय बनाओ। अब क्या होगा? अब चाय में चीनी और चाय पत्ती व्यवस्थित डलेगी तब स्वाद आएगा या अव्यवस्थित से? बोलो, डांट काहे की पड़ेगी? क्यों? शक्कर कम है, चाय पत्ती इतनी डाल दी, कड़क बना दी, नहीं, डांट काहे की पड़ी? नहीं करने की पड़ी, करने की पड़ी या अव्यवस्था की पड़ी है? तो हमारा जीवन सबसे ज्यादा बर्बाद किसमें है? अव्यवस्था। व्यवस्थित होना चाहिए। नहीं यार, कौन लोग सफल होते हैं जीवन में? जो काम करते हैं सही करते हैं। और कैसा करते हैं? पानी लेके जा रहे, अव्यवस्था से जा रहे, गिलास गिर गया, अब डांट पड़ेगी या नहीं? पानी नहीं लाने की डांट पड़ रही है, अव्यवस्था की पड़ रही? बोलिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धर्म भी अव्यवस्थित करते हो? बोलो, धर्म व्यवस्थित करते हो कि अव्यवस्थित?